देखते हैं आज के विधायी का? देखिए, राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि इन 1.5 वर्षों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अनवरत रूप से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की ओर से कि हमने जो संकल्प लिया है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, हमने संकल्प लिया है किसान को सिंचाई का पानी मिले, पेयजल का पानी मिले आम जन को, हमने संकल्प लिया है कि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से रहे, हमने संकल्प लिया है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ रहे, अमन चैन शांति स्थापित हो। इन सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा ये देने का हमारा संकल्प है, जिसको हम इन 5 वर्षों में पूरा करेंगे और विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करेंगे। मैडम साहब, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सरकार किस तरह से इस पर अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ही के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला नहीं किया, कोई कह रहे हैं रद्द कर दिया। असली जनता क्या समझे इस भर्ती को, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, उस आदेश का विधिक परीक्षण होना बहुत जरूरी है। सरकार उसका परीक्षण कर रही है। हमारा मानना हमेशा ये रहा है कि जिन लोगों ने अनैतिक साधन उपयोग करके नौकरी प्राप्त की हो, जो दोषी हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और हमारा सोच ये भी है कि जो निर्दोष हों उनको बिना वजह परेशान नहीं किया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उस पर कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी सरकार उसको करेगी। सरकार की अपील में जारी है क्या? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका विधिक परीक्षण हो रहा है और विधि सम्मत जो भी होगा वो सरकार करेगी। इस सेशन में धर्मांतरण विरोधी कानून बिल लाने जा रहे हैं आप लोग, इसकी जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारत में, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन बहुत घटनाएं मिली हैं, बहुत मसले आए हैं कि प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर अनैतिक साधन उपयोग करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। और ऐसी घटनाओं के विरोध में समय समय पर देश के कोने कोने में आंदोलन भी खड़े हुए हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने धर्मांतरण निरोधी बिल सदन के पटल पर लाने का जो निर्णय लिया, मैं वो साधुवाद के पात्र है कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर, प्रलोभन दे करके या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सहयोगी होगा। इसमें कह रहा है ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि राजस्थान में तो लव जिहाद का कोई मामला अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए, स्वस्थ बहस करने के लिए आप सदन में अपनी बात रखें। उनकी प्रैक्टिस देखी है, लोकसभा जब चली तो लोकसभा में देश की सरकार जिस तरह से भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, विपक्ष के साथियों ने लोकसभा का, राज्यसभा का समय जाया किया। हमारी गाड़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने का काम विपक्ष के साथियों ने किया। यदि स्वस्थ बहस करते और कोई सुझाव देते तो भारत की सरकार भी लोकतांत्रिक है और राजस्थान की सरकार भी लोकतांत्रिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो विपक्ष के साथी स्वस्थ बहस करके और अच्छा क्या किया जा सकता है इसके सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी